हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि पिछली वीडियो में जो आपकी 3.2 एक्सरसाइज की बनी थी, इसका जो पार्ट सेकंड था उसमें देखो वीडियो में शूट करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अपलोड होने के बाद में आपके प्रॉब्लम आ गई थी कि वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो भी क्वेश्चन आपको कराए थे वो एक बार रीड करके बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है उनमें क्या आपसे पूछा है, क्या कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, ये चीज़ जब आप समझ लोगे, वीडियो में देख लोगे, तब आपको वो वीडियो की कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। उस वीडियो से फिर आपको सिर्फ कैलकुलेशन देखनी है और वो नोट करना है। ठीक है, जैसे कि बात करें कि 3.2 का सेकंड क्वेश्चन ये था आपका कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का ही गुणनखंड है। ठीक है, डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट एंड टेस्ट वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा था कि gx ये दे रखा है और fx ये दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, भाग करके चेक करना है, जांच करना है गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, टेस्ट करना है डिवाइड करके कि फैक्टर है या नहीं। तो देखो उसके लिए आप एक सिंपल सी चीज ये लाइन याद रख लो, ये लिख रखी है मैंने जैसे क्वेश्चन में कि यदि डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तब हम कह देंगे कि जो gx है वो fx का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, इफ रिमाइंडर इज 0 देन वी से दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आ गया समझ में। उसके बाद हमने करा था कि भाई जो gx दे रखा है और ये fx दे रखा है, तो gx को हमने fx से डिवाइड करा था। डिवाइड मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको कि हाईएस्ट पावर वाली डिजिट ये थी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली डिजिट ये है। डिवाइड जिस हिसाब से करते हैं उसी हिसाब से आपका ये डिवाइड कर रखा है। ठीक है, डिवाइड करने पर देखो लास्ट में 0 आ रहा है आपका। ये डिवाइड मैंने आपको खूब आराम से बता दिया फर्स्ट वीडियो में। डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड उसी तरीके से हो रहा है, हाईएस्ट पावर वाले डिजिट को आपने डिवाइड किया, 3x² आया, 3x² का सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये डिजिट लिख दी, साइन चेंज कर दिया, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 9 है, ये माइनस का 4 बच गया। ठीक है, फिर हाईएस्ट पावर वाली डिजिट ये थी, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4x आ गया, माइनस 4x को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख दिया, ये सबका साइन चेंज कर दिया, ये आ गया 0 आ गया। अब 0 आ गया तब हम कह देंगे कि शेषफल 0 अतः gx fx का ही गुणनखंड है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके तीनों पार्ट एकदम ऐसे कैसे ही होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट ये था gt दे रखा है, जैसे gx होता है ऐसे वेरिएबल, अब दोनों बहुपद में क्या दे रखा है, t दे रखा है, gt और ये ft दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें चेक करना है कि फर्स्ट सेकंड का है या नहीं। तो हमने क्या कर दिया, हमने वही कराया दोबारा से कि इस gt वाला जो था इसमें हमने इसमें f डिवाइड कर दिया। तो देखो हाईएस्ट पावर वाले जी 2t की पावर 4 है। ठीक है, 2t की पावर 4 में t² से भाग देंगे 2t² आएगा, 2t² आप 2t4 ये आ गया, और जब 2t² का -3 से करेंगे तो 6t² आता है। लेकिन आपने देखा कि इसके बाद तो t³ लिखेंगे, लेकिन नीचे डिजिट आई नहीं तो इसकी जगह छोड़ दी। हमारा t² मारा है तो t² को नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद दोनों के साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, 3t³ ऐसे कैसे आ गया, माइनस का 2 प्लस का 4t² -9t नीचे उतार लिया। अब हाईएस्ट पावर वाली डिजिट ये है, अब इसमें हम फिर दोबारा इसे डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3t आ गया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम उसी तरीके से केस बना है। ठीक है, साइन चेंज कर दिया, जो कैंसिल हो गए कैंसिल हो गए, डिजिट ऐसे कैसे उतार ली, लास्ट डिजिट ये थी ऐसे कैसे आ गई, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0 आपका, शेषफल 0 है तो gt ft का क्या है, गुणनखंड है। नॉर्मल डिवाइड है जो मैंने बताया था वही चीज है आपकी। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है कि gx इक्वल टू x³ - 3x + 1 ये दे रखा था, fx आपको ये दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ gx का हमने fx में डिवाइड करेंगे तो ये हमने डिवाइड करा सबसे पहले। डिवाइड करने के बाद देखो x5 है, ये x5 में x3 से डिवाइड करेंगे तो x² आता है, x² का सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया, ये साइन चेंज कर दिया, जो कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन कर दी, माइनस का 4x³ प्लस का 3x³ तो प्लस माइनस का x³ बचेगा। ये डिजिट दोनों नीचे उतार ली, हाईएस्ट पावर वाली डिजिट ये है, अब इसमें भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, इज्जा आ गया आपका। देखो ये +1 +1 +2 हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं आते, हमने कह दिया कि gx fx का गुणनखंड नहीं है। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 सो दैट gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। ये इसका थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हम सिर्फ एक चीज पढ़ी है कि गुणनखंड के लिए हम क्या चेक करते हैं, शेषफल। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे फैक्टर है ये इसका। ठीक है, उसके बाद एक हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा था कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्य दिए गए हैं, अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है,
इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया था कि ये हमें बहुपद दे रखा है और ये इसके दो शून्यक दे रखे हैं। अब देखो शून्यक के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता रखा है कि कोई भी बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने शून्यक आते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जितनी पावर्स का होता है, जितनी डिग्री का होता है, उसके इतने जीरोज होते हैं। पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 घात का बहुपद है, तो उसके दो शून्यक हमें दे रखे हैं। तो हमें कितने शून्यक और निकालने पड़ेंगे? 2 शून्यक और निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले लिखवा रखा है कि किसी भी बहुपद के हमेशा उतने ही शून्यक होंगे जितना उस घात की बहुपद, जितना घात का बहुपद है। भाई नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहेंगे? नंबर ऑफ पावर ऑफ डिग्री के। अगर नंबर ऑफ पावर डिग्री 4 है तो जीरोस भी कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब उसने 2 दे रखे हैं, देखो शून्यक दे रखा है ये √2 और -√2, ठीक है। वेरिएबल क्या है? x है, तो इसका मतलब ये दोनों एक तरह से x के मान दे रखे हैं, x बराबर √2 और x बराबर -√2। आपने क्या कर दिया कि इस x बराबर √2 को पहले इधर लिया है, x -√2 ये ब्रैकेट आ गया, ऐसे ही आ गया। तो इन दोनों शून्यकों से लेके आपने गुणनखंड बना लिया ये, ठीक है। अब गुणनखंड का दोनों का आपस में गुणा करा तो देखो a - b a + b बन रहा है, कर देंगे a² - b², a² - b² करे 0 आ गया, ठीक है। अब ये एक तरह से देखो शून्यक है, तो हमने कह दिया कि x² - 2 बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है या शून्यक बोल सकते हैं। x² - 2 इज ए फैक्टर एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल p f(x), ठीक है, ये f(x) था। अब हमें पता है शून्यक या गुणनखंड होते हैं तो शेषफल का मान कितना आता है? 0 आता है। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को भाग दे देंगे। तो हमने नेक्स्ट पेज पर हमने यही करा है, देखो एक फैक्टर जो था उससे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद देखो शेषफल 0 आया है, ये हमारा भागफल आया, क्वोशिएंट आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो आपको पता है विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम जो होती है, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, वो यही होती है कि f(x) की वैल्यू डिवीजर मल्टीप्लाई डिविडेंड प्लस में डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होती है। तो हमने ये कर दिया। अब हमें शून्यक निकालना है तो f(x) की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। हमने 0 के इक्वल रखा, देखो x² - 2 ये हमने पहले सोल्व कर रखा है क्वेश्चन में, ऐसे कैसे आएगा? तो जो भागफल आया है हमेशा याद रखना, बाकी के जो शून्यक निकलेंगे शेष शून्यक वो हमेशा भागफल वाले डिजिट से निकलते हैं। ये गुणनखंड का हम देखो पेयर बना के कर सकते हैं, माइनस का 2x माइनस का x पेयर बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 ही है। कॉमन ले लिया, ये डिजिट आई, इसको एक बार 0 के इक्वल रखा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, तो ये आपके आ गए शून्यक, आ गए बाकी के शून्यक, शेष शून्यक 1/2 और 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, f(x) दे रखा है आपको ये बहुपद, और ये उसके शून्यक दे दिए 2 + -√3, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 + मतलब x बराबर एक तो मान जो शून्यक दे रखा है 2 + √3 है, और एक बार क्या दे रखा है x बराबर 2 - √3। दोनों को पहले इधर लेके आए तो देखो x - 2 इधर लेके आए, -√3 x - 2 + √3। अब देखो ये हमने फॉर्मूला बनाने के लिए a² - b² का, तो देखो इनको ब्रैकेट में लिख लिया। देखो अब यहाँ पे a - b a + b, a यहाँ पे है आपका x - 2 और b है √, a - b a + b बन रहा है, तो हम फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a² - b²। अब यहाँ पे देखो आगे a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर ओपन कर दिए, a² - 2ab + b², ठीक है। ये आपका एक बहुपद बन के जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बना था। तो हमने कह दिया कि ये जो है बहुपद f(x) का गुणनखंड है, फैक्टर है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल 0। भागफल से निकलेंगे तो वही हमने विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम का स्टेटमेंट का यूज किया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, सबकी वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब शून्यक निकालना था, f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो ये सारी वैल्यू हमने 0 के इक्वल रख दी। इसका हमने कोई सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि इसका तो आंसर पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है। बाकी के शून्यक जो है वो भागफल से आएंगे, भागफल ये था हमारा, उसके पेयर बनाने के बाद में ये आपका डिजिट आएगी, 0 के इक्वल रखा तो ये शून्यक आ गए। थर्ड क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था, मैंने सिर्फ ये कह रखा था कि f(x) आपको दे रखा है, ये एक शून्यक हमें दे रखा -2। अब -2 इधर है तो x प्लस ये इधर लेके आएंगे, x + 2 हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना था कि x + 2 इसका फैक्टर बन गया, तो वही इसी क्वेश्चन की तरह, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जैसे इसमें डिवाइड करता, अब x से ही x + 2 से आपको f(x) को इसको डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, सॉरी क्वोशिएंट जो आएगा, भागफल जो आएगा, इसी तरीके से लिखना है आपको, और लास्ट में फैक्ट गुणनखंड करेंगे, पेयर बनेगा आपका, तो बाकी के जो 2 शून्यक है वो वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका थर्ड वाला, कर लोगे अब ये क्वेश्चन, ये पिछले क्वेश्चनों को देख के। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट 4th क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि किसी बहुपद f(x)
रखा है को gx से भाग देने पर, इस बहुपद fx को gx से भाग दिया तो भागफल qx तथा शेषफल rx क्रम से ये आते हैं कि भागफल तो x माइनस 2 है, शेषफल कितना है माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। इफ fx, ये fx है पॉलिनोमियल, इज डिवाइडेड बाय gx, fx को gx से डिवाइड किया, देन क्यूशेंट qx एंड रिमाइंडर rx ऑब्टेन, qx और rx जो क्यूशेंट रिमाइंडर है वो हमें प्राप्त हुआ, ऑब्टेन हुआ रेस्पेक्टिवली, मतलब दे रखा है। क्यूशेंट जो हमें प्राप्त हुआ है वो है हमारा x माइनस 2 और जो रिमाइंडर है वो है हमारा माइनस का 2x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ gx की वैल्यू निकालनी है। अब देखो डिवाइड करना है, हमारे को सारी चीज दे रखी है, fx बहुपद है पॉलिनोमियल है, उसको gx से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्यूशेंट ही है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, उसका स्टेटमेंट का यूज कर दिया। उसका स्टेटमेंट हमें पता है कि fx जो है वो हमारा डिविडेंट है, भाज्य की वैल्यू भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल के इक्वल होती है भाई, डिविडेंट इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है सबकी। अब यहाँ पे हमें gx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो इसको एक तरह से ऐसे समझो कि ये कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे भाई, वही चीज हमने यहाँ पर करी, rx को चेंज करके इधर लिया है, माइनस का rx हो गया, ठीक है। x की वैल्यू निकालने जैसे 2 को भाग देता है, ऐसे ही gx की वैल्यू निकालें तो qx का क्या देंगे हम, भाग देंगे, तो ये आ गया आपके पास gx की वैल्यू आ गई एक तरह से कि gx बराबर fx माइनस rx बटा qx। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो gx है, gx इक्वल टू जो हमें fx दे रखा है क्वेश्चन में वो fx रखा, माइनस rx रखा, माइनस का माइनस rx की जगह rx की वैल्यू रिमाइंडर की शेषफल की बटा qx रख दिया, ठीक है। अब आगे जब हम करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बाकी सारी डिजिट ये एज इट इज आ जाएगी, ये आ गया, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू डिजिट एज इट इज आ गई आपकी x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, देखो gx में आगे आपने सोल्व किया तो देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया, 2x प्लस x कितना हो गया 3x हो गया, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 आ गया, ये अपॉन में x माइनस 2। अब देखो gx की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, इस पूरी डिजिट में x माइनस 2 से क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड देना है, तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड दे देंगे तो रिमाइंडर तो हमारा 0 मिलेगा, ठीक है। तो जो क्यूशेंट आएगा, भागफल जो आएगा वही उसका क्या आएगा, gx की वैल्यू रहेगी और वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन करना था। तो ये था आपका वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए आपको दोबारा से सारी चीज कैलकुलेशन समझाइए, तो आप दोनों वीडियो को आराम से देखना फिर क्वेश्चन करना, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखो 3.3 के कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th में, ठीक है। देखो बात करें तो हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण का जो हल होता है, सॉल्यूशन निकालते हैं, वो अलग अलग मेथड से निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हमने 3.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि, फैक्टोरिज्म मेथड, ठीक है। अब जब हम 3.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। पहले इसी के बारे में अच्छे से समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आपको किस तरीके से उनको सोल्व करोगे। कुछ स्टेप मैंने लिखी है वो आपको लिख लेनी है और वो याद भी करनी है, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, गुणनखंड विधि हमने पढ़ ली, पेयर बना के जो करते थे। अब ऐसे ही पूर्ण वर्ग विधि ये पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब आपको पता है देखो कोई भी पहली बात द्विघात समीकरण जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब हमारी ये जो रहेंगी ये हमारे स्टेप है, ये स्टेप आपको याद करनी और नोट भी कर लेनी है आपको। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाते हैं, टू मेक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज यूनिट डिजिट। इस लाइन का मतलब समझना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई का मतलब 1 होता है, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 से 1 बनाते, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। वो आपको ऐसे लिखना है, मान लीजिए आपको पता है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए ऐसे रहती, 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। अब देखो लाइन पढ़ो, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 4 है, और हमें बनाना कितना है, यहाँ पे 1 बनाना है, लिख रखा है ना, इकाई बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, यूनिट डिजिट, या ना 1 बनाना है।
अब यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाएंगे, तो वो इसमें याद भी रखना है आपको। तो हमेशा याद रखना, इकाई हमेशा भाग या डिवाइड करके ही बनेगा। भाग या डिवाइड करने का मतलब इस पूरी इक्वेशन, देखो अगर यहाँ 4 से डिवाइड कर दें तो जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है उसी से ही पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया करो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इकाई बन जाएगा। कैसे, जैसे पूरी इक्वेशन को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी 4, नीचे यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो इक्वेशन एक तरह से ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1/4। भाई 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये देखो अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बन गया। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दे भी सकता है, इकाई बना हुआ और ना बना हुआ भी दे सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर इकाई दे रखा है, जैसे पहले मान लीजिए खाली एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दे रखा है, तो हमें उसमें बनाना ही नहीं पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप आपकी अप्लाई ही नहीं होगी। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी डिजिट दे रखी है तो उसको इकाई बनाने का मतलब क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ डिजिट दे रखी है आपको, उस डिजिट से पूरी इक्वेशन को, ठीक है, क्वेश्चन में हम समझेंगे डिवाइड कैसे करते हैं। देखो इस टाइप से मान लीजिए ये दे रखी थी आपको 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 से डिवाइड करते सब में। आ गया समझ में, ये थे हमारी फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप क्या है आपकी कि अचर पद का पक्षांतरण करते हैं, कांस्टेंट टर्म का रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब जैसे मान लीजिए कि कांस्टेंट टर्म मान लीजिए ये एलएचएस साइड में ये 1 थी, तो इस 1 को चेंज करके हम इधर ले आएंगे आरएचएस साइड में -1। अगर कोई आरएचएस साइड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलएचएस वाले डिजिट में जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम आरएचएस साइड लेके आएंगे। आगे समझ में सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों साइड जोड़ते हैं। स्क्वायर्स ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज एज टू बोथ ऑफ साइड। देखो इसको आप इस तरीके से समझोगे तो इस लाइन को समझ में नहीं आएगा, आप इसको इस तरीके से समझो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे b है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, b का हाफ, ये हाफ हो गया b/2, जो भी डिजिट रहेगी उसका हाफ का मतलब है उसको 2 से डिवाइड करना है। आगे समझ में, कोई भी डिजिट रहे आपकी x वाली उसको 2 से डिवाइड करना है। तो b का हाफ क्या, b का हाफ और उसका स्क्वायर, ये चीज, ये साइड, ये चीज जो आएगी जो भी क्वेश्चन में बनेगा वो आपको दोनों साइड, एलएचएस साइड भी और आरएचएस साइड। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर हम कहें एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, अब 1 है, यूनिट बना लिया हमने, 1 है, तो 1 का हाफ क्या हो जाएगा, 1 का हाफ मतलब 2 से डिवाइड, ये हो गया। तो ये जो टर्म है 1/2 का स्क्वायर, ये एलएचएस साइड भी जुड़ेगा और ये आरएचएस साइड, दोनों साइड में जुड़ जाएगा ये। आगे समझ में, जुड़ने के बाद आपका आरएचएस साइड में, सॉरी एलएचएस साइड लिख लेना, यहाँ पे ये एलएचएस आएगा। एलएचएस में आपको, एलएचएस में अब आपको देखना है कि एलएचएस में जो भी कंडीशन बनेगी उसमें यही बनते हैं हमेशा हर क्वेश्चन में, या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a - b का होल स्क्वायर बनेगा, या बनाते हैं या पहले से बना रहता है, आपको बस इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना रहता है। मतलब हमें क्वेश्चन में a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलेगा, आपको इसमें चेंज करना है। ठीक है, जब आप चेंज कर दोगे एलएचएस साइड में, आरएचएस साइड में कैलकुलेशन करके हम लिख देंगे जो भी आएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है दोनों साइड का वर्गमूल लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेंगे, दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास इस तरह से डिजिट बनेगी। भाई वर्गमूल से देखो इस एलएचएस साइड का स्क्वायर तो हट जाएगा, जो भी डिजिट यहाँ पे रहेगी आरएचएस साइड में उसको हमने के से डिनोट कर दिया। तो स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं वर्गमूल तो प्लस माइनस का साइन आता है। अब आगे इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, एक बार प्लस का साइन लेके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस का साइन लेके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो आपकी स्टेप है, ये स्टेप आपको याद करनी है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और आराम से क्वेश्चन में लिख लेना कॉपी में, फेयर कॉपी में। ठीक है, ये स्टेप आपको जरूर याद रखनी, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये स्टेप मैं आपको बोल के बताऊंगा और आपको वहां भी याद हो जानी चाहिए, और इनका कैसे इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे समझ में, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप आपकी है। अब ये इसको नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इसका बस, फिर बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। अब देखो ये हमें एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। और ये हमें 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट के अंदर 8 क्वेश्चन है आपके।
सॉरी ये 8 नहीं 7 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इक्वेशन ये दे रखी है 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये हमें द्विघात समीकरण दे रखी है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ी थी कि x² के गुणांक को इकाई बनाते हैं। टू मेक x² कोफिशिएंट इज यूनिट डिजिट। x² के कोफिशिएंट को इकाई 1 बनाना है, मतलब x² के साथ में कुछ भी लिखा नहीं रहना चाहिए। अब हमने देखा ये x² के साथ क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि 3 से भाग देने पर ये लिख देंगे। बताया था मैंने कि जो डिजिट x² के साथ उसी से भाग देते, 3 से भाग देने पर। डिवाइडिंग बाय 3, ये इक्वेशन थी। आपने 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ x² आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 5/3। x पॉइंट में नहीं लेना, सिर्फ ऐसे लिख लेना है, प्लस का 2/3 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखो ये इकाई बन गया। अब 1 बन गया x² का कोफिशिएंट। अब सेकंड स्टेप आपका ये था कि कांस्टेंट टर्म को पक्षांतरण करते हैं, कांस्टेंट टर्म को RHS साइड लेके जाते हैं। तो हमने क्या कर दिया x² माइनस 5/3 x, इसको हम ये इधर लिया है, प्लस का था तो ये क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। अब थर्ड स्टेप आपने पढ़ी थी कि x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। ठीक है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, तो आपने देखा वहां पे लिखवाया था मैंने b/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट ये कितना है 5/3 है, क्योंकि x का गुणांक तो होता है b क्या होता है x का गुणांक होता है, माइनस का 5/3 है। ये नहीं देखना, क्वेश्चन आपने चेंज कर दिया, इसको इस तरीके से लिख लिया। तो आप a b c यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे ये है, तो देखो -5/3 ये दे रखा है। तो पहले तो आपने ये लिखा यहाँ पे x² माइनस 5/3x। अब यहाँ पे देखो 5/3 का हाफ करना है। ठीक है, हाफ करने का मतलब मैंने क्या बताया, 2 से डिवाइड, मतलब इस पूरे इसके नीचे 1 ले आएंगे। ठीक है, ये रफ में करते हैं। और ये 2 से डिवाइड करने का मतलब ऐसे ही होता है, ये मैंने आपको पहले 6 एक्सरसाइज में बता रखा है। तो देखो 5 का हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/3 का हाफ क्या हो जाएगा 5/6 हो गया। तो इसका स्क्वायर दोनों साइड क्या करेगा, जुड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया 5/6 का ये स्क्वायर, आपको बताया था दोनों साइड जोड़ते हैं, -2/3। इधर भी क्या आ गया ये 5/6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस ये लीजिए यहाँ लिख लेते हैं, माइनस आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पे देखो अब मैंने उसके बाद अगली स्टेप आपको बताई थी कि LHS साइड में या तो a+b का होल स्क्वायर बनता है या a-b का होल स्क्वायर बनता है। तो देखो यहाँ पे a² आपको पता है ये प्लस ही बनेगा, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। मान लीजिए x² माइनस 5/3x प्लस क्या आ गया 5/6 का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहता है। इधर भी ये लिख दिया हमने 5/6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इधर क्या बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो 2ab में वही आपको 5/3 ही बचता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये a माइनस है b के साथ तो a-b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x के साथ प्लस का तो a+b का होल स्क्वायर बनता है। ये हिंट होता है आपका कि कौन सा बन रहा है। तो देखो x a यहाँ पे x है, b यहाँ पे क्या है, जिसका स्क्वायर होता है वो a और b होते हैं। तो a माइनस का स्क्वायर बन गया। इधर इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 2/3। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इधर एलसीएम ले लेंगे। ये डिजिट अब ऐसे कैसे चलेगी जब तक RHS साइड को आप सोल्व नहीं कर लेते। यह हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आया आपका 36 ही आया। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा। x माइनस 5/6 का स्क्वायर, इधर क्या बच गया 1 बच गया, माइनस का 24 प्लस का 36, ये डिजिट आ गई। ठीक है, सोल्व कर लिया अपने RHS साइड में। अब मैंने लास्ट स्टेप आपको बताई थी कि वर्गमूल लेते हैं दोनों साइड देखो वर्गमूल लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वर्गमूल लेने पर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ ऑफ साइड। ठीक है,
वर्गमूल लेंगे तो आपको पता है पावर हट जाती है, x माइनस 5/6 बचेगा इधर। इधर देखो इसके ऊपर वर्गमूल का डिजिट लेंगे तो प्लस माइनस आता है और ये आ जाएगा ऐसे 1/36 इस तरीके से रूट लग जाएगा। अब आपको पता है प्लस माइनस ये कितना रहता है 1/6 रहता है, x माइनस 5/6 इधर आ गया। अब लास्ट स्टेप मैंने बताई थी कि x की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर लिख लेना आप टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो इधर तो कुछ चेंज है ही नहीं, x माइनस 5/6, इधर प्लस का ले लेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट यहाँ भी दोनों को एक साथ कर सकते हो, माइनस का साइन लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर दोनों एक साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। माइनस का चिन्ह लेंगे तो x माइनस 5/6 इधर माइनस का आ गया। अब इनको सोल्व कर लो, देखो यहाँ पे x 1/6 इधर है, ये चेंज होके इधर आएगा तो प्लस का आएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका दोनों का 6, और आपको डायरेक्ट भी पता है ये, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/6 1 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो एक तो आंसर क्या आ जाएगा ये आ गया। सेकंड आंसर जब हम माइनस का लेंगे तो यहाँ से ले लेंगे x माइनस का 1/6, ये इधर आएगा तो प्लस का 5/6 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 6 एलसीएम, माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस का 5, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 4/6, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो सेकंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2/3, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है आपके द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको बार बार रिवाइज करके देखना। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू।